आउट ऑफ द बॉक्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स आई एम नॉट श्योर। सो काफी बार हमने ये वर्ड सुना है, ये सेंटेंस सुना है कि परफॉर्म आउट ऑफ द बॉक्स, डू आउट ऑफ द बॉक्स। क्या आपने आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है? तो आज हम कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज एक्सेल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब एक्सेल के मल्टीपल ऑप्शंस को कंबाइन करके वी आर गोइंग टू क्रिएट ए मैजिक, वी आर गोइंग टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग एक्सेल में काम करते हैं देन वी आर यूजिंग मल्टीपल टूल्स। एक्सेल के फॉर्मूलाज, एक्सेल का डेटा, एक्सेल में पिवट टेबल, एक्सेल टेबल, वीबीए प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बट क्या आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, कभी पोस्टमार्टम किया है, कभी कंबाइन करके काम किया है आउट ऑफ द बॉक्स? अगर नहीं किया है, किया तो होगा। सो आज मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा विच इज डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स। तो दोस्तों, कंसोलिडेशन, डेटा कंसोलिडेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा एरिया एक्सेल में विच इज everywhere used, be it be any industry, any company, any department, any profile, any designation, any type of data। हालांकि कंसोलिडेशन करने के काफी सारे ऑप्शंस है, बट मैंने कहा ना आउट ऑफ द बॉक्स। तो आज हम बात करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, बट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट मल्टीपल टूल्स इन एक्सेल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से पिवट टेबल, जी हाँ दोस्तों, विच इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। कभी सोचा होगा कि पिवट टेबल के फीचर को यूज करके डेटा को कंसोलिडेट करना? आज हम करेंगे। पिवट टेबल में स्लाइसर आता है, तो स्लाइसर के क्लिक पे आज हम देखेंगे हाउ टू कंसोलिडेट मल्टीपल शीट्स इन एक्सेल। मतलब स्लाइसर को क्लिक 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 क्लिक, 4 अलग अलग बटन को क्लिक किया तो 4 शीट्स कंसोलिडेट, 5 को क्लिक किया तो 5 शीट्स कंसोलिडेट। So we are going to use the pivot table feature with Excel data to consolidate the data from multiple worksheets। और ये पूरा जो गेम प्लान होगा which is using the dynamic, the amazing player which is VBA programming। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अमेजिंग वे में आउट ऑफ द बॉक्स जाके we are going to create a amazing consolidation project in Excel। Okay, let us see out of the box। ओह सॉरी, यहां नहीं, एक्सेल में। चलिए, सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे हाउ टू कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट्स यूजिंग पिवट टेबल स्लाइसर। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अ मैजिक। व्हाई मैजिक? बिकॉज वी आर गोइंग टू डू आउट ऑफ द बॉक्स। बिकॉज एक्सेल में डेटा कंसोलिडेट तो होता है, बट आज हम लोग क्या करेंगे, पिवट टेबल के स्लाइसर को यूज करेंगे, जो हमेशा से हम लोग पिवट टेबल में ही यूज करते आ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे स्लाइसर को यूज कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स टू कंसोलिडेट द डेटा। यहां पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉय डेटा है एंड दीज आर स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल वर्कशीट्स। तो यहां पर एक एक डिपार्टमेंट का डेटा है एक एक शीट्स में, एंड वी हैव दीज नंबर ऑफ शीट्स। Now to consolidate the data we need a separate sheet। मुझे एक वर्कशीट ऐड करना है और वहां पर हम लोग कंसोलिडेट करेंगे। तो what I'll do, I'll just create a new worksheet और इसको मैंने स्टार्टिंग में ही रख देना है। Let us name this sheet as report and I'll take the format। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे पूरा सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल C and I'll go with the report, कंट्रोल V। तो क्या हो गया, मेरे पास एक फॉर्मेट आ गया। I'll just delete the content और क्या करूंगा, I'll just increase the format। यहां पर रोज सिर्फ 19th तक मैंने कॉपी किया था, नीचे भी मैं फॉर्मेट को अप्लाई कर दूंगा। So I'll select the 19th row और मैं फॉर्मेट पेंटर से I'll just increase the row। Let us increase the row around 900 1000 के आसपास इंक्रीज कर देता हूं। Let us see। So 1000 तक रख दिया मैंने। Now let us go with the view and remove the grid lines, because मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं, जो दिखता है वही बिकता है। मीन्स आपको एक पैकेजिंग अच्छा करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट दिस लाइक एन एप्लीकेशन, लाइक ए प्रोजेक्ट। सो लेट अस रिमूव द ग्रिड लाइंस। तो ये प्रॉपरली आपके बाकी एरिया ब्लैंक हो गया। नाउ एज वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस एज ए प्रोजेक्ट, तो काफी सारे इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस हो सकता है हमें यहां पर करना पड़े। तो फॉर दैट आई विल यूज वन शीट विच इज द कैलकुलेशन शीट। लेट अस सी।
नाउ दिस इज द कैलकुलेशन शीट। अब मुझे क्या करना है, मैं यहां पर कुछ ऐसा टेक्निक करना चाहता हूं कि यहां पर मेरे पास एक स्लाइसर बन जाए और उस स्लाइसर में मेरे पास डिपार्टमेंट्स के लिस्ट आ जाए, मीन्स डिपार्टमेंट का ही स्लाइसर बने। और जैसे मैं डिपार्टमेंट को क्लिक करूंगा, किसी भी डिपार्टमेंट में उनका डेटा आ जाए। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को अगर क्लिक करूंगा तो मल्टीपल डेटा कंसोलिडेटेड वे में आ जाए, मतलब एक के नीचे एक। सो फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट ए लिस्ट, बिकॉज देखिए हमारे पास जो डेटा है दीज आर इन मल्टीपल शीट्स और यहां पर डिपार्टमेंट्स हैं। मुझे क्या करना है, I have to just create a list in the calculation sheet जहां पर सारे डिपार्टमेंट का नाम आना चाहिए। और मुझे लिस्ट को कुछ ऐसे बनाना है कि कल के दिन अगर डेटा बढ़े चाहे घटे तो मेरा ऑटोमेटिकली काम कर जाए। और यहां पर डेटा का मतलब हो गया डिपार्टमेंट्स बढ़े या घटे, मतलब शीट्स बढ़े या घटे। सो लेट अस क्रिएट ए टेबल। सो डिपार्टमेंट, और इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं, कंट्रोल टी। Why I am going to convert this as a table? Because ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी डेटा होगा वो ये खुद टेक केयर करेगा। सो माई टेबल हैज हेडर्स। नाउ लेट अस नेम दिस एज द सेम, इसको मैं डिपार्टमेंट ही रख देता हूं, डिपार्टमेंट। परफेक्ट। नाउ मुझे VBA के थ्रू, मतलब कुछ ऑटोमेट वे में ये करना है कि मुझे यहां पर सारे डिपार्टमेंट्स के नाम चाहिए, मतलब यहां पर जितने भी शीट्स है उनका नाम चाहिए एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट और ये कैलकुलेशन, बिकॉज इसको मुझे इंक्लूड करना ही नहीं है। दिस आर द सपोर्टिंग सीट, मुझे बाकी जो कोर सीट्स है डिपार्टमेंट का वो मुझे करना है। और वो मैं कब करना चाहता हूं, कब अपडेट हो, ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो, मुझे कोई मैक्रो को रन कराने की जरूरत ना पड़े। तो मैं एक टेक्निक यूज करूंगा कि जब भी मैं ये शीट पे आऊं, मीन्स रिपोर्ट सीट पे आऊं, तो मेरा डेटा हमेशा अपडेटेड मिले। सो रिपोर्ट सीट में ही क्यों, बिकॉज जो भी मेरा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर मैं कंसोलिडेट करूंगा दैट इज द रिपोर्ट सीट, मतलब रिपोर्ट सीट में हमेशा मेरा लिस्ट अपडेटेड रहना चाहिए। और लिस्ट अपडेट तब होगा जब मेरा कैलकुलेशन जो बैकएंड सीट है वहां पर मेरा लिस्ट अपडेटेड होगा। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं रिपोर्ट सीट में एक्टिवेट करूं, मतलब इस शीट में आऊं, तो आई हैव टू जस्ट अपडेट दिस विद द लिस्ट ऑफ शीट्स। लेट अस सी, एक छोटा सा कोड लिखते हैं एंड विल अपडेट दिस sheet. Let us see. So Alt F11, this is my VB editor. मैं रिपोर्ट में डबल क्लिक करूंगा, यहां पर चले जाऊंगा वर्कशीट एंड अंडर वर्कशीट्स इट्स शोइंग एक्टिवेट। इसे मैं हटा देता हूं, इट्स अभी रिक्वायर्ड नहीं है इसकी। नाउ अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। सो लेट अस टेक दिस शीट एज अ रेफरेंस विच इज द कैलकुलेशन शीट। तो डीम SHC एज वर्कशीट, और मैं लूप चलाऊंगा, इसलिए मैं ले लेता हूं डीम SH एज वर्कशीट। शीट का लूप चलाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें सारे शीट्स चाहिए जो अपडेट करना है SHC में, विच इज द कैलकुलेशन शीट। नाउ सेट SHC इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, और यहां पर ले लेता हूं कैलकुलेशन। स्पेलिंग ध्यान से। नाउ अब मुझे क्या करना है, आई वांटेड टू रन ए लूप। सो फॉर इच SH इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, यहां पर मुझे लूप चलाना है। आई हैव टू कैप्चर ऑल द शीट्स बट एक्सेप्ट द रिपोर्ट सीट एंड द कैलकुलेशन शीट। सो इफ SH dot name is not equals to report and SH dot name is not equals to calculation। और ये केस सेंसिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। जो नाम है ना शीट्स के, ये आप कभी भी VBA में अगर कंपेयर करते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट, देन दैट इज अ केस सेंसिटिव, इसलिए मैंने कैपिटल लिखा रिपोर्ट को। देन ओनली टेक द इफेक्ट, तभी उसमें हमें काम करना है। सो लेट अस गो विथ दिस वन। नाउ अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन शीट में कहां से अपडेट करना है, सेकेंड रो से अपडेट करना है। सो मैं एक फर्स्ट रो एज ए रेफरेंस लेता हूं, मैं फिर +1 +1 +1 +1 करता रहूंगा। लेट मी शो यू। सो आई टेक अनदर वेरिएबल डीम I as integer. Now
आई को मैं रेफर कर देता हूं आई इक्वल्स टू 1। हालांकि मैं 2 से स्टार्ट करूंगा बट 1 से ही मैं रेफरेंस ले रहा हूं। सो यहां पर कर देता हूं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। मीन्स मुझे सेकेंड रो से डेटा चाहिए, मतलब जब भी मैं डेटा एंट्री करूंगा तो एक रो नीचे नीचे चाहिए फॉर एवरी रिकॉर्ड। टू sh डॉट सेल्स आई कॉमा 1 इक्वल्स टू sh डॉट नेम। लेट अस इवैल्यूएट, एक बार इसको चेक करके देखते हैं। लेट अस गो बैक टू एक्सेल, ऑल्ट F11 से आप बैक चले जा सकते हैं। अब मैं जैसे ही इस शीट में आऊंगा रिपोर्ट, लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग इन द कैलकुलेशन शीट। देखा आपने, पूरा डेटा अपडेट हो गया। नाउ अब यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर मेरा शीट बढ़ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन इंक्रीज द डेटा, यहां पर डेटा बढ़ जाएगा। बट अगर शीट घट जाता है, लेट सपोज यहां तक मेरा आ गया, बाकी 3-4 डिपार्टमेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट रह जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फॉर द सेफ साइड मैं क्या करूंगा, बिफोर पॉपुलेटिंग आई रिमूव एवरीथिंग और फिर मैं डेटा को एंट्री करवाऊंगा। सो लेट अस गो विद दिस वन। यहां पर मैं चले जाता हूं sh डॉट रेंज, लेट सपोज A2 is to A1048576, मैं बड़ा ले लेता हूं पूरा, डॉट क्लियर कंटेंट्स। नाउ इसके बाद मैं डेटा को बढ़ाऊंगा, मतलब डेटा एंट्री करवाऊंगा, डिपार्टमेंट के नाम अपडेट होगा। लेट अस सी, सो लेट अस गो विद दिस वन। नाउ लेट अस गो विद दिस वन। ये परफेक्टली काम कर रहा है। यहां पर एक चीज मुझे और कर लेना चाहिए सेफ साइड में, कि लेट सपोज मेरा अभी यहां तक टेबल है, क्योंकि मैंने क्लियर करवा दिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने VBA से किया है। अब मेरा अगर डेटा एंट्री हो रहा है ऐसे और नीचे की अगर ब्लैंक रह गया, मतलब टेबल बड़ा है बट डेटा लिमिटेड है यहां तक, आई वॉन्टेड टू रिड्यूस द टेबल साइज ऑल्सो। मैं चाहता हूं टेबल का भी साइज आपका ऑटोमेटिकली रो 5 तक चले जाए, ये अनवांटेड टेबल इंक्रीज ना हो। इसके लिए एक कमांड है इन द टेबल डिजाइन विच इज रीसाइज टेबल। I wanted to use this concept in the VBA. Let me show you. So इसके बाद मैं क्या करूंगा, I have to write one code after the loop. Loop के बाद मुझे एक कोड लिखना है shc dot list objects, और list object बोलते हैं एक्सेल में टेबल को। VBA के अंदर टेबल को हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट से रेफर करते हैं। और कौन सा लिस्ट ऑब्जेक्ट, नाम क्या दिया था मैंने, डिपार्टमेंट, लाइक दिस, डॉट रीसाइज। अब रीसाइज में आपको देना पड़ता है रेंज। नाउ व्हाट इज द रेंज, रेंज हो जाएगा मेरा A1, कंप्लीट रेंज A1 से लेके A5, 6, 7, 8 कहां तक, वो मैंने यहां पर डिसाइड किया था कि I जहां तक है, क्योंकि यहां पर मैंने अभी अगर आप देखोगे तो I इज टिल 12, तो 12 होना चाहिए। सो लेट अस गो विद दिस वन एंड I ब्रैकेट क्लोज। नाउ लेट अस सी, एक बार रन करके देखते हैं। रन दिस वन, ऑसम, काम कर रहा है। एक काम करते हैं, मैन्युअली लेट अस इंक्रीज द टेबल, यहां तक टेबल को इंक्रीज करते हैं। डेटा मेरा यहीं तक है बट टेबल को मैंने बढ़ा दिया है। एक बार देखते हैं रिसाइज हो रहा है कि नहीं। आई एम गोइंग टू रन दिस कोड एंड लेट अस गो विद दिस वन, ऑसम। तो मेरा यहां पर लिस्ट अपडेट हो गया कि जब भी मैं यहां पर इफ आई एम गोइंग टू रिपोर्ट शीट तो मेरा ये शीट अपडेटेड मिले। नाउ व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस टेबल, टेबल को क्यों बनाया, बिकॉज मैं स्लाइसर को यूज करना चाहता हूं एंड विच इज द स्लाइसर ऑफ पिवट टेबल। अब इसी से मैं एक पिवट टेबल बनाऊंगा। लेट मी शो यू। सो इंसर्ट पिवट टेबल, और पिवट टेबल का जो रेंज है दैट इज द डिपार्टमेंट। आई हैव क्रिएटेड ए टेबल, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा जब डेटा बढ़ेगा घटेगा। नाउ आई डोंट वांटेड टू क्रिएट ए न्यू शीट, आई वांटेड टू गो विद द एग्जिस्टिंग शीट, और यहीं पर मुझे पिवट टेबल चाहिए। क्लिक ऑन ओके। तो यहां पिवट टेबल बन गया। लेट अस ड्रैग दिस इनटू द रोज, तो ये मेरा आ गया। लेट अस रिमूव दिस ग्रैंड टोटल, राइट क्लिक, रिमूव ग्रैंड टोटल। अब ये एक लेवल का हो गया। कल के दिन अगर डेटा बढ़ेगा घटेगा तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी अपडेट, बट मुझे ये ऑटोमेटिक अपडेट करना है, ये मुझे मैन्युअली रिफ्रेश नहीं करना है। लेट अस गो विद दिस वन। जब भी मेरा ये डेटा अपडेट हो जाए, मतलब मेरा जो टेबल अपने बनाया वो अपडेट होने के बाद मैं पिवट टेबल को भी अपडेट करना चाहता हूं, मींस इस पूरे फाइल को अपडेट करना चाहता हूं। सो दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल, परफेक्ट। लेट अस सी। अब देखते हैं एक बार, जब भी मैं इस शीट पे जाऊंगा तो कुछ एक्टिविटी हो रहा है, परफेक्ट परफेक्ट। अगर मैं इधर हूं तो देखिए पूरा आ रहा है। नाउ
आई हैव टू क्रिएट ए स्लाइसर आउट ऑफ दिस वन। हालांकि यहां पर सिर्फ सिंगल कॉलम टेबल है, बट स्लाइसर को मुझे यूज करना है फॉर कंसोलिडेटिंग द डेटा, वो मुझे इंटीग्रेट करना है रिपोर्ट शीट में। सो आई विल गो विद द इंसर्ट, आई विल गो विद द स्लाइसर, डिपार्टमेंट, क्लिक ऑन ओके। वाओ, नाउ लेट अस कंट्रोल सी, कॉपी करता हूं और मैं इधर लेके चले जाता हूं कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जैसे मैं इस शीट पे आया कोई कोड रन हो गया, तो मैंने जो कॉपी किया था वो हट गया क्लिपबोर्ड से। सो एक टाइम के लिए फॉर द टेम्पररी वन आई जस्ट सिलेक्ट ऑल और मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ताकि ये कोड अभी ना चले। नाउ लेट अस ब्रिंग दैट स्लाइसर इन दिस शीट। सो कंट्रोल सी, दिस वन, कंट्रोल वी, यहां पर ले आया मैंने। अब मुझे क्या करना, आई कैन रिमूव दिस फ्रॉम द कैलकुलेशन वन। अब इसकी जरूरत नहीं है यहां पर। अब मुझे क्या टेक्निक यूज करना है, आई हैव टू ऑटोमेट दिस इन सच ए वे कि जब भी मैं यहां पर स्लाइसर को सिलेक्ट करूं या मल्टीपल को सिलेक्ट करूं तो मेरा डेटा कंसोलिडेट हो जाए। मीन्स आई वांटेड टू गेट द डेटा फ्रॉम फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीट इन दिस वन। वाओ, ऑसम कंसेप्ट रहेगा ना, बिकॉज मैंने बताया ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना है एंड वी हैव टू डू दिस। लेट मी शो यू। अब इसको कैसे करना है, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूं, थोड़ा सा इसका साइज मैं घटा देता हूं, कुछ ऐसा। लेट अस गो विद दिस वन। इसमें मैं क्या करता हूं और क्या कर सकते हैं हम यहां पर, आई कैन गो विद द स्लाइसर, थोड़ा सा हाइट इसका कम कर देते हैं, लाइक दिस, परफेक्ट। सो यहां पर आ गया अप टू द सेल्स डिपार्टमेंट। इफ रिक्वायर्ड वी कैन गो विथ, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि इस जगह पे आ जाए, परफेक्ट। नाउ व्हाट वी कैन डू, इफ रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द लुक एंड फील। तो लुक एंड फील हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट ए लॉजिक फॉर द कंसोलिडेशन। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करता हूं तो होगा क्या, इन द कैलकुलेशन शीट आई एम गेटिंग ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं दो को सिलेक्ट करता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, सो इन द कैलकुलेशन शीट आई एम गेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। मीन्स यहां पर जो शीट होगा उसी को कंसोलिडेट करना है, एंड दिस इज वेरी इजी। अब मुझे लॉजिक यही लिखना है कि कैलकुलेशन शीट में ई कॉलम में जो यहां पर डेटा है उसी को मुझे कंसोलिडेट करना है। सो लेट अस राइट ए कोड फॉर दैट। सो आई विल गो विद द ऑल्ट F11, मैं एक इंसर्ट मॉड्यूल करता हूं और मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट शीट से इसको मैं हटा देता हूं, अनकमेंट कर देता हूं, सो दैट इट वर्क्स प्रॉपरली। Now let us write a consolidation code. So I'll go with the sub consolidate. अब आते हैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना जो हम यहां पर यूज करेंगे। सो हम कैलकुलेशन शीट को रेगुलर यूज करेंगे और रिपोर्ट शीट को रेगुलर यूज करेंगे। तो dim SHC as worksheet, dim SHR as worksheet, set SHC equals to this workbook dot worksheets. This is calculation. Similarly, let us copy this one, control C, control V, SHR equals to report. This one. Now I have to run a loop फॉर ऑल द शीट्स। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूं, dim SHD, मतलब डेटा शीट एज वर्कशीट। लेट अस रन ए लूप फॉर each SHD in this workbook dot worksheets. अब मुझे यहां पर यह भी चीज ध्यान रखना है, बिकॉज फॉर इच लूप जब मैंने लगा लिया तो ये कैलकुलेशन शीट में भी जाएगा और रिपोर्ट में भी जाएगा. सो आई विल बी यूजिंग द सेम लॉजिक. तो मैं ये कर लेता हूं, इफ इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इन दिस वन. नाउ लेट अस गो विद द SHD here and SHD here. And if
परफेक्ट। इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले आता हूं शिफ्ट टैब से। अब मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरा शीट है अभी लूप में तो मैं ऐसे चला रहा हूं ना, दिस, तो जो भी मेरा शीट का नाम है, क्या वो शीट का नाम कैलकुलेशन में यहां पर है? अगर है मतलब लेके आना है। सो आई हैव टू राइट ए लॉजिक फॉर दैट। सो इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट, इफ रेंज क्या हो गया, रेंज इज SHC डॉट रेंज, कौन से कॉलम में है? दिस इज इन कॉलम E इज टू E। और क्राइटेरिया क्या होगा? जो करंट शीट का नाम है SHD डॉट नेम, अगर इसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब है वो डेटा है वहां पर, मतलब कंसोलिडेट करना है हमें। लेट अस राइट द कोड फॉर द कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन है क्या? कंसोलिडेशन इज सिंपली कॉपी पेस्ट, पूरा रेंज को कॉपी करना है सोर्स से और रिपोर्ट में जाके पेस्ट कर देना। और कहां पेस्ट करना है? एक नीचे, जहां तक मेरा डेटा है 1 रो बिलो। सो आई हैव टू डिफाइन 2 रेंज फॉर दैट। सो dim RNGD as range, dim RNGR as range। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ ABC, बट थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम देता हूं मैं। नाउ लेट अस डिफाइन सेट RNGD इज इक्वल्स टू SHD डॉट रेंज, कहां से? A2 से लेके कहां तक? लेट अस गो टू एनी शीट। A2 से लेके H नीचे तक, मतलब जहां तक मेरा काउंट है। द काउंट इज राइट नाउ 113, तो काउंट जहां तक है H कॉलम तक। सो H, लेट अस गो विद दिस वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट A, SHD डॉट रेंज A इज टू A। परफेक्ट। यहां पर 2 बार कोट्स यूज कर लिया मैंने, ये है। नाउ सेट RNGR। अब रिपोर्ट सीट में मुझे डेटा कहां चाहिए? जहां तक मेरा डेटा है उससे एक नीचे चाहिए, A कॉलम में जहां तक मेरा डेटा है उससे एक नीचे कॉलम में मुझे पेस्ट करना है। सो लेट अस डिफाइन दिस एज SHR डॉट रेंज A एंड वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट A SHR डॉट रेंज A इज टू A। दिस वन प्लस 1 कर दूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज। सो 2 रेंज मैंने डिफाइन कर दिया, यहां से कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट करना है। RNGD डॉट कॉपी, वाओ। और कहां पेस्ट करना है? RNGR में। लेट अस सी, एक बार इसको यूज करते हैं। लेट अस गो विद दिस वन, रन डिबग। क्या बात, एरर आ गया। अब एरर कहां आया? एरर आया यहां पर। काउंट एस क्या है? काउंट एस तो हमने मार्केट में कभी आया भी नहीं है, एंड वी हैव यूज्ड दिस। काउंट एस को हटाना है, काउंट ए होना चाहिए। दिस इज टाइपो अगेन, काउंट ए, दिस वन। लेट अस गो विद द रन। वाओ। अब देखते एक बार यहां पर जाके रिपोर्ट सीट में एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा आ गया, फाइनेंस का डेटा आ गया। वाओ। बट ये काम कब करेगा? काम करेगा जब मैं यहां पर अपडेट करूंगा, और इससे तो कुछ लिंक भी नहीं बन रहा है। मतलब यहां पर जब भी मैं क्लिक करूं तो मेरा डेटा अपडेट होना चाहिए। अब डेटा अपडेट कब होगा? जब मैं इसे क्लिक करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरा ये पिवट टेबल अपडेट होगा, और जैसे ही पिवट टेबल अपडेट हो सो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट वाला कोड चल जाए। सो आई हैव टू लिंक दिस मैजिकली, वेरी इजी कोड टू लिंक। तो मैं कैलकुलेशन शीट में जाऊंगा, दिस इज माई कैलकुलेशन शीट, यहां पर कर दूंगा वर्कशीट। तो वर्कशीट के जितने भी इवेंट्स है वो आ गया। आई विल गो विद द पिवट टेबल अपडेट। ऑसम। देख रहे हो आप, एक्सेल में सब कुछ है, only we have to use it। so मैं क्या करूंगा? let us use the name of the subroutine, और मैं चले जाता हूं कैलकुलेशन में। call this one, perfect। let us go to this। एक बार देखते हैं,
नाउ इफ आई एम गोइंग टू क्रॉस दिस, तो क्या हो रहा है, आई एम गेटिंग दिस डेटा. लेट अस सी एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा यहां पर भी है और नीचे भी आ रहा है. क्यों, देखिए कंसोलिडेट तो हो रहा है बट पुराना डेटा भी तो हटाना है ना हमें कंसोलिडेट में. आई हैव नॉट रिमूव द ओल्ड डेटा, सो यहां पर पुराना डेटा मुझे हटाना पड़ेगा नए डेटा को लाने के पहले. नाउ लेट अस गो विथ दिस वन. सो SHR डॉट रेंज A2 से लेके H, बिकॉज H तक है 1048576 डॉट क्लियर कंटेंट्स. परफेक्ट. लेट अस सी द मैजिक नाउ. क्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन. वाओ, देखा एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा आ गया. एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, क्रॉस सबका. अब आपको चाहिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का और फिनेंस का, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके फिनेंस करूंगा. सो देखिए क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस. वाओ, so this is how we magically integrated everything out of the box. Let us cross this one. I can decrease the width slightly. थोड़ा सा मैं ये कर देता ताकि इधर थोड़ा सा विजिबिलिटी बना रहे. अब आप देख रहे हो कोई भी डेटा कहीं पर भी हो, आई एम गेटिंग द डेटा. एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ सेल्स, लाइक दिस. अब एक चीज ध्यान देना पड़ेगा. सो नॉर्मली स्लाइसर का एक चैलेंज आता है कि जब भी सोर्स डेटा से कुछ हट जाता है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर बिजनेस डेवलपमेंट हट गया तो स्लाइसर में ना पता है बिजनेस डेवलपमेंट दिखता है, ग्रेड आउट होते हैं बट दिखता है. आई डोंट वांटेड टू शो एनी डिलीटेड आइटम फ्रॉम द स्लाइसर. सो राइट क्लिक, स्लाइसर सेटिंग्स, हाइड आइटम्स विथ नो डेटा. ये कर लेना चाहिए आपको, हाइड आइटम्स विथ नो डेटा. क्लिक ऑन ओके. परफेक्ट. This one, क्रॉस. अब एक काम करते हैं, लेट अस ऐड न्यू शीट. तो मैं फाइनेंस को कॉपी कर लूंगा और लेट अस राइट FIH एंड लेट अस सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट. वाओ, FIH का डेटा आ गया यहां पर. देखिए FIH, हालांकि डिपार्टमेंट में फाइनेंस ही लिखा होता बट शीट आ गया FIH का. यहां पर देखिए पूरा डेटा आ गया. नाउ लेट अस डिलीट दिस वन. अब अगर मैं यहां पर FIH से डिलीट करूंगा तो वो स्लाइसर से भी हट जाएगा. Let us go with this one. Awesome. So this is the complete project. यहां पर आप शीट हटाइए, शीट बढ़ाइए, डेटा इंक्रीज कीजिए, डेटा डिक्रीज कीजिए, ऑटोमेटिकली everything will be taken care. So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I'm sure you are going to implement this technique in your upcoming project and I'm sure you are going to rock. So friends, now you can download this project from the link given in the box. Oh sorry, not box, in the description. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज योर चैनल. और ऐसे ही हम प्रोजेक्ट आगे भी कवर करते रहेंगे एंड विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज योर स्किल्स एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इन योर ऑफिसेज. तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए चैलेंजेस के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे.